सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ आर एस अग्रवाल सॉल्यूशन। तो आज हम लोग का गोल रहेगा एक्सरसाइज 1B चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करना। पिछली वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन किए थे। अगर आपको उनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 और 0 होते हैं। तो हम लोग को बताना है कि पॉइंट ये ए जो है इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस निकल आएगा। अब ओरिजिन के लिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ किसी को भी x2 या x1 मान सकते हैं, इसको भी x2 या इसको x1 मान सकते हैं। मतलब वैल्यू कोई भी फिक्स नहीं है। अगर ये x है और ये भी x है तो इसको या तो x1 या तो x2 कोई भी मान सकते हैं। तो मैं इधर 5 को x1 मान रहा हूँ, तो 0 माइनस 5 स्क्वायर प्लस और ये y1 है और ये y2 है। तो y2 पहले लिखेंगे तो 0 माइनस 12 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसे तो -5 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा प्लस 12 स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब इसका जब हम एडिशन करेंगे 4 5 9 4 2 6 और 1 अंडर रूट में 169। अब 169 का जो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो अंडर रूट 169 आएगा 13। तो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 13 यूनिट। अब यही सॉल्यूशन हम लोग बी के साथ करेंगे। बी में भी ओरिजिन को हम लोग क्या मान लेंगे, ओरिजिन इज इक्वल टू 0 और 0। तो इसमें -5 अंडर रूट 0 माइनस -5 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 स्क्वायर। तो 0 प्लस 5 स्क्वायर यहाँ -5 स्क्वायर अंडर रूट में। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस -25 ये भी स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा। फिर 25 50 अंडर रूट 50 आ जाएगा। अब अंडर रूट 50 को हम लोग जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी फाइंड आउट होता है और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड आउट होता है। तो यहाँ मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ क्योंकि वो ईजी होता है और बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ हम लोग 50 रखेंगे, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 आएगा और ये 5 और ये 1 टाइम में। मतलब जब हम लोग 50 को डिवाइड किए 2 से 25 आया, फिर 25 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ जिसमें पेयर रहता है, जो जिस चीज़ का पेयर बन जाता है उसे हम लोग एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 अंडर रूट 5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस हो गया। फिर हम लोग क्वेश्चन फिर थर्ड के लिए देखते हैं। यहाँ फिर हम लोग ओरिजिन के लिए 0 और 0 लिख देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, 0 माइनस -4 प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर। फिर ये +4 हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। तो जब हम लोग इसे ऐड करेंगे 6 2 ज़ा 12 1 तो 3 4 5 ये 52 आ जाएगा। अब 52 को जब हम लोग वो करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका 62 का, तो ये 2 रूट 13 आएगा। तो अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से बता रहा हूँ ये 2 रूट 13 क्यों आएगा। हम लोग यहाँ 52 लिख लेंगे, जब इसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे और सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हुए चलेंगे, डायरेक्ट बड़े नंबर पे नहीं हम लोग चले जाएंगे। तो ये 2 टाइम्स में 4 आएगा, 1 कैरी 26। फिर इसको 2 से करेंगे तो ये 13 आएगा, 13 और ये। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 13। और मैंने आपको क्या बताया था, जिस चीज़ का पेयर बन रहा है उसे एक बार बाहर निकाल लो, 2 अंडर रूट 13। ये आ गई हमारी वैल्यू। तो अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज़ 5 यूनिट। मतलब हमें 2 पॉइंट दे दिया गया है, A और B। हम लोग इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। A ये पॉइंट A है और B है, इसके डिस्टेंस है 5 यूनिट और हमें अब यहाँ जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मतलब पहले हम लोग क्या कहते थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में क्या लिखते थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1
स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट में। तो फिर यहाँ डिस्टेंस तो बता ही दिया गया है, डिस्टेंस क्या है 5 यूनिट है, यहाँ डिस्टेंस 5 यूनिट है। 5 यूनिट इज इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। x1 क्या, x2 क्या ले लेते हैं हम लोग, x2 को हम लोग ले लेते हैं यहाँ 5 ले लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस -1 स्क्वायर। यहाँ मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पहले से ही माइनस है और -1 ये है, ये -1। फिर अब हम लोग देखेंगे 5 यूनिट इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो अब हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अभी मैं समझा रहा हूँ कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये आप लिखोगे, क्योंकि यहाँ देखो अंडर रूट लगा है, यहाँ भी अंडर रूट लगा दे तो ये इक्वल हो जाएगा। बट हम लोग अंडर रूट हटा रहे हैं, क्योंकि अंडर रूट हटाने से कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 इसका स्क्वायर। स्क्वायर करते ही ये कट जाएगा, तो 5 स्क्वायर 25 आ जाएगा। 25 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब 16 यहाँ प्लस में है तो ये जाके माइनस में हो जाएगा। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब फिर यहाँ जब हम लोग देखेंगे तो ये बचेगा 9 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर रहेगा। तो अब ये जो यहाँ स्क्वायर है ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट 9 हो जाएगा ये, तो इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। तो फिर अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 जब रहेगा तो वो 3 का स्क्वायर है, तो हम लोग 3 आ जाएगा 5 माइनस एक्स। तो एक वैल्यू यहाँ आ गई, और ये जो 3 है ये प्लस भी है माइनस भी है, क्योंकि यहाँ मान लीजिए 3 का अंडर -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा और 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, इसलिए यहाँ -3 भी रहेगा +3 भी रहेगा। तो फिर अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अब हम लोग पहले +3 का ले लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ साइड में जगह ले लेते हैं हम लोग, केस 1 x इज इक्वल टू 3। तो जब हम लोग x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 3 लेंगे यहाँ, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा 3 माइनस 5, तो इज इक्वल टू -2। देन x इज माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 2। अब जब हम लोग केस 2 लेंगे वहाँ हम लोग x इज इक्वल टू -3 लेंगे, तो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू -3, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 -5, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -8, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ क्या पूछा है, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़। तो हम लोग लिखेंगे ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर x इज इक्वल टू 2 and 8। सो आज की वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन अगले वीडियो में, और कमेंट करिए आपको सवाल समझ में आया कि नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड जय हिंद।